नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग झारखंड स्टेट का फॉर्मेशन कैसे हुआ है वो हम लोग देखेंगे। तो फॉर्मेशन एज अ स्टेट और एज अ सेपरेट स्टेट, पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है। द आइडिया ऑफ अ सेपरेट स्टेट became as a reality on 2nd August 2000 and 11 August 2000 when the House of Parliament passes the Bihar State Reorganization Bill to carve out 16 districts of Jharkhand as a new state. And on 15 November 2000 it became as a 28th state of India. तो दोस्तों इसमें तीन महत्वपूर्ण बिंदु हैं, तीन महत्वपूर्ण डेट है। इसमें पहला है 2 अगस्त। 2 अगस्त को क्या हुआ था? बिल पास हुआ था। 11 अगस्त को क्या हुआ था? प्रेसिडेंट का एसेंट मिला था। और 15 नवंबर को झारखंड राज्य फॉर्म हो गया था। स्टार्टिंग में जब झारखंड राज्य बना था उस समय कितना डिस्ट्रिक्ट लिया गया था? 18 डिस्ट्रिक्ट था। 18 डिस्ट्रिक्ट, बाद में 6 डिस्ट्रिक्ट नया नया बना था। फिर फाइनली भी झारखंड में 24 डिस्ट्रिक्ट हैं। अब हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे आगे कैसा इसका फॉर्मेशन हो रहा है। तो पहला आता है ढाका स्टूडेंट यूनियन। पहला क्या आता है? ढाका स्टूडेंट यूनियन का क्या इनका इंपॉर्टेंस है। इट वॉज एस्टाब्लिश्ड इन 1910 बाय द बार्थोलोम्यू, क्या नाम था इनका? बार्थोलोम्यू एंड सम Anglican missionaries to deal with the problem that is faced by the poor tribal student. And it was a religious society, a cultural organization, and a discussion forum and a student union. यहाँ पे देखो कि क्या क्या काम करी। एक रिलीजियस सोसाइटी भी था, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, डिस्कशन फोरम एंड स्टूडेंट यूनियन। इन 1912 में क्या होता है? अ मीटिंग ऑफ ऑल एंग्लिकन एंड लुथेरियन स्टूडेंट वाज कॉल्ड टू रेज फंड्स इन विच सम डिग्री ऑफ कंसेंसस वाज अराइव्ड अबाउट द एम्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो 1912 में क्या होता है कि फंड्स रेज होता है ताकि इन ऑर्डर टू रेज और इन ऑर्डर टू अराइव सम एम्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। And this union was successfully in mobilizing the tribal student to demand better education facilities, economic avenues, and job opportunities, etc. And this union was reorganized later and named as Chota Nagpur Improvement Society. तो ये जो ढाका स्टूडेंट्स यूनियन है ये कब फॉर्म हुआ था? 1910 में। किसके द्वारा हुआ था? जे बार्थोलोम्यू। और इसको रीनेम करके क्या नाम रखा गया था? इनका रीनेम करके छोटा नागपुर इम्प्रूवमेंट सोसाइटी। ये फाइनली ढाका स्टूडेंट यूनियन क्या बना? छोटा नागपुर इम्प्रूवमेंट सोसाइटी। अब यही सोसाइटी 1928 में क्या बनेगा? छोटा नागपुर उन्नति समाज। अगला बोल रहा है ये जो फाउंडर ऑफ दिस सोसाइटी डेट इज छोटा नागपुर उन्नति समाज वाज वेयर जोएल लकड़ा, आनंद मसीह एंड ऑल, बहुत सारा आदमी यहाँ पे है। This was the first society that played an important role in spreading the political awareness against the alien rules among the people. And they reminded the tribes about their glorious past and stressed the need to restore the past. Means this society believes on the revivalist policy. And in 1928 क्या होता है? A member of this society met with the Simon Commission. A member of this society met with the Simon Commission and presented the first demand for the creation of separate province in Jharkhand areas. And in Christian student organization, the Chota Nagpur Improvement Society was later named as Chota Nagpur Unnati Samaj in 1928. इनका ऑब्जेक्टिव अगर देखें तो क्या इनका ऑब्जेक्टिव है? डेट इज सीक्स फॉर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल एडवांसमेंट ऑफ ट्राइबल्स इन छोटा नागपुर एंड रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट सर्विसेज एंड लेजिस्लेचर and removal of backwardness in the areas and employment of the educated tribals. And अगला बोल रहा है कि to decimate the messages among the decimate मतलब जो मैसेजेस पहचाना चाहते हैं, फैलाना चाहते हैं आसपास के एरिया में। तो ये जो छोटा नागपुर उन्नति समाज पब्लिश अ मैगजीन दैट इज नॉन एज आदिवासी इन इंग्लिश, मुंडारी, हिंदी, कुरुक लैंग्वेजेस। तो ये जो छोटा नागपुर उन्नति समाज है ये कब फाउंड हुआ था? 1928 में। इसका जो नया नाम है वो छोटा नागपुर उन्नति समाज और पुराना नाम क्या था? छोटा नागपुर इम्प्रूवमेंट सोसाइटी। अब 1928 में एक महत्वपूर्ण घटना घटा था। साइमन कमीशन भारत में आया था और इसी छोटा नागपुर उन्नति समाज ने अपना फर्स्ट डिमांड रखा था फॉर द क्रिएशन ऑफ अ सेपरेट प्रोविंस इन द झारखंड एरिया। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगला हम लोग इसके बाद क्या पढ़ेंगे? किसान सभा। किसान सभा इट वॉज फॉर्म्ड इन 1931 बाय द तेबले ओराव एंड द पोल दयाल, इनके द्वारा फॉर्म किया था।
and this Sabha differs from the Chota Nagpur Unnati Samaj on the basis of the improvement of the problems faced by the tribal population. किसान सभा और छोटा नागपुर उन्नति समाज में क्या डिफरेंस था? बस इनका प्रिंसिपल, इनका आइडियोलॉजी अलग अलग था, दोनों एक ही, इनका पर्पस सेम था कि हमको क्या चाहिए, गवर्नमेंट में रिजर्वेशन चाहिए, पॉलिटिक्स पर इनका रेडिकल बिलीव में एक्शन मीन्स इट बिलीव्स इन द रेडिकल एक्शन, मोबिलाइजेशन ऑफ द पीसेंट्रीज टू फोर्स द गवर्नमेंट टू एक्ट. अगला हम लोग पढ़ेंगे छोटा नागपुर कैथोलिक सभा. इट वॉज क्रिएटेड बाय द बेनिफिस लकड़ा एंड द इग्नेस बैक विद द सपोर्ट ऑफ द आर्क बाइशॉप, क्या नाम है, आर्क बिशप ऑफ छोटा नागपुर, and it aims at the promotion of social, religious and the economic avenues, and it also took active interest in the politics. This Sabha contested election in 1937 election, and both Ignace Beck and the Boniface Lakra were elected, and Ignace aspired to, मतलब इनका aspiration बढ़ गया to create a pan tribal organization in Jharkhand to safeguard the interest of the tribals. अगला पॉइंट है द ग्रांट्स ऑफ द पॉलिटिक्स इकोनॉमी या ग्रांट ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड द क्रिएशन ऑफ द पॉलिसीज ऑफ उड़ीसा अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 स्ट्रेंथन द रिजॉल्व टू स्ट्रगल फॉर अ सेपरेट प्रोविंस ऑफ झारखंड. तो छोटा नागपुर कैथोलिक सभा इसके द्वारा फाउंड किया गया था, दो लोगों के द्वारा, बनिफेस लकड़ा एंड इग्नस बैक, और इन्होंने फिर 1937 का जो इलेक्शन है वो भी कंटेस्ट किया था और ये जीते भी थे. यही इंपॉर्टेंट है इसमें. आदिवासी महासभा, इट वाज फॉर्म्ड इन 1938 व्हिच एस्पायर्स टू क्रिएट अ पैन ट्राइबल solidarity to resolve the tribal population, and this mahasabha aims to improve the social, economic and the political condition of the tribal people. तो इनका पर्पस क्या था? डेट इज इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन किनका? ट्राइबल पीपल का. आदिवासी महासभा डेट इज 1939 क्या होता है कि जयपाल सिंह वाज बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ आदिवासी महासभा एंड ही डिमांडेड फॉर द सेपरेट स्टेट इंक्लूडिंग द पार्ट ऑफ छोटा नागपुर एज वेल एज संथाल परगना रीजन. एंड इन 1940 में क्या होता है? डेट इज रामगढ़ सेशन होता है, डेट इज कांग्रेस का 53rd सेशन होता है, एंड ही डिस्कस्ड मीन्स जयपाल सिंह डिस्कस्ड विद सुभाष चंद्र बोस फॉर द नीड टू फॉर्म द सेपरेट स्टेट झारखंड. तो आदिवासी महासभा का फाउंडर कौन था? जयपाल सिंह मुंडा. और इनका है कि 1940 में जो रामगढ़ सेशन हुआ था, जो 53वां रामगढ़ सेशन हुआ था, उसमें जयपाल सिंह मुंडा ने सुभाष चंद्र बोस के साथ डिस्कस किया था कि हमें एक सेपरेट स्टेट झारखंड फॉर्म करना है. अगला क्वेश्चन हमारा झारखंड पार्टी. झारखंड पार्टी वॉज फाउंडेड बाय द जस्टिन रिचर्ड. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि झारखंड पार्टी वॉज फाउंडेड बाय विच? जस्टिन रिचर्ड इन 1949 एंड लेटर जयपाल सिंह मुंडा ज्वाइंड एंड मर्ज विद द आदिवासी महासभा एंड इट बिकेम अ फुल प्लेस पॉलिटिकल पार्टी इन 1950 एंड जयपाल सिंह मुंडा वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ झारखंड पार्टी. तो ये फुल प्लेस पार्टी बन जाता है 1950 में, एंड जयपाल सिंह मुंडा वॉज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ झारखंड पार्टी. And Jharkhand party suggested for the creation of the province, that is province of Jharkhand, and thought that it was the only solution to uplift the lifestyle of the tribal people. इनका ये भी मानना था कि एक अगर सेपरेट क्रिएट स्टेट होगा तभी हम लोग यहाँ का जो कल्चरल जो ट्राइबल्स का जो पीपल है उनको अपलिफ्ट करवा सकते हैं. इनका जो एक फेमस स्लोगन था, डेट इज द फेमस स्लोगन सॉरी सो फेमस स्लोगन एट द टाइम वाज झारखंड अबुआ. झारखंड अबुआ मीन्स डेट इज झारखंड इज आवर्स एंड डाकू दीखू सेनुआ. ये इसका मतलब क्या हो रहा है? डेट इज ऑल रॉबर्स एंड द एलियंस वेयर विल हैव टू लिव. इनका ये दो फेमस स्लोगन था. झारखंड पार्टिसिपेटेड इन द डेट इज झारखंड पार्टी पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट इलेक्शन इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा एंड झारखंड पार्टी कैंडिडेट वॉन 32 असेंबली सीट्स हैं. तो 32 असेंबली सीट्स हैं एंड एस्टैब्लिश्ड 3 पार्टी एज अ डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी इन दिस रीजन. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस में झारखंड कितना वोन करती है? 32 सीट्स है. एंड नाउ द लीडर ऑफ दैट झारखंड पार्टी डिमांडेड अ सेपरेट झारखंड स्टेट ऑफ 16 डिस्ट्रिक्ट बिलोंगिंग टू 7 डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम द बिहार, 3 फ्रॉम द बंगाल, फ्रॉम द उड़ीसा एंड 2 फ्रॉम द मध्य प्रदेश. चलो इनका थोड़ा सीट जीत गया है तो इनका कॉन्फिडेंस बढ़ चुका था. आइए डिमांड करने लेते हैं झारखंड स्टेट का. तो कहाँ 16 डिस्ट्रिक्ट होगा इनके अकॉर्डिंग, और उसमें 7 डिस्ट्रिक्ट बिहार से आएंगे, 3 बंगाल से आने वाला है, 4 उड़ीसा से, 2 मध्य प्रदेश से. ऐसा कुछ होता नहीं है. इन 1955 में क्या होता है कि अ मेमोरेंडम वाज सबमिटेड टू द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन विच स्ट्रेस्ड ऑन पॉलिटिकल दैट इज सोशियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल ग्राउंड्स फॉर डिमांडिंग द क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट. मीन्स मेमोरेंडम भेजा जाता है कहाँ पे? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जो कि 1955 में हुआ था.
दे एम्फसाइज मीन्स ये क्या करते हैं, एम्फसाइज करते हैं डेट द ट्राइबल्स वेयर सेपरेट फ्रॉम द नॉन ट्राइबल पीपल। ये इनका थोड़ा सा ज़्यादा था कि ट्राइबल्स पीपल वेयर डिफरेंट फ्रॉम द नॉन ट्राइबल पीपल बाई लिंग्विस्टिकली, एथनिकली एंड कल्चरली, दस जोग्राफिकल एडजेंसिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेपरेट्स वेर रिक्वायर्ड। तो इनका ये मानना था कि जो लीगल एरिया एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर होगा वो अलग अलग होना चाहिए। एंड दे फेल्ड टू कन्विंस दैट इज ए स्टेट, दैट इज इनको कन्विंस करवा नहीं पाए थे किनको, दैट इज स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को, एंड इट वाज रिजेक्टेड ऑन द ग्राउंड दैट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्राइबल लैंग्वेजेस इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट इन द झारखंड। इन द मीन टाइम क्या होता है, देर वेर अदर नेशनल पार्टी विच बिकम एक्टिव इन द रीजन सच एज नेशनल, दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, स्वतंत्र पार्टी एंड जनसंघ। एंड इन 1963 में क्या होता है, झारखंड पार्टी बिकेम मर्ज्ड इनटू द कांग्रेस। तो ये जो झारखंड पार्टी है ये किसके द्वारा फाउंड किया गया था? जस्टिन रिचर के द्वारा। कब किया गया था? 1949 में। और बाद में किसने इस पार्टी को ज्वाइन किया था? ये 1963 में झारखंड पार्टी मर्ज कर दी थी कांग्रेस में। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कांग्रेस जेएसपी मर्जर के बारे में। तो इन ऑन 20 जून क्वेश्चन बोलेगा कि ऑन 20 जून 1963 में झारखंड पार्टी मर्ज विद द कांग्रेस एंड द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो बिहार के थे विनोदानंद झा प्लेड अ की रोल इन द कांग्रेस झारखंड पार्टी मर्जर। And the advancement of the merger was that the people of Jharkhand got their first exposure to the actual government office and the day-to-day administration। तो एडवांसमेंट क्या मिलता है कि कांग्रेस एक बड़ा पार्टी है, झारखंड पार्टी छोटा है, अब ये दोनों एक साथ मर्ज हो गया है। तो इससे क्या हुआ इनको, दैट इज द पीपल ऑफ झारखंड गोट देयर फर्स्ट एक्सपोजर टू द एक्चुअल गवर्नमेंट ऑफिस एंड द डे-टू-डे एडमिनिस्ट्रेशन। तो कॉन्फिडेंस तो बढ़ जाएगा बंदा का। द क्रिश्चियन, दैट इज द क्रिश्चियन ट्राइबल सेक्शन अपोज द मर्जर एज अ थ्रेट टू देयर इन्फ्लुएंस। फिर यहाँ पे एक गुटबाजी स्टार्ट हो जाता है, दैट इज फैक्शनिज्म बिकम वेरी कॉमन आफ्टर द झारखंड पार्टी एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस मर्जर। मेनी ग्रुप लाइक सहदेव ग्रुप, पोल दयाल ग्रुप, लकरा ग्रुप emerged and further 3 separate factions emerged in 1963 and 1968 में, and these were the बिरसा सेवा दल, क्रांतिकारी मोर्चा and छोटा नागपुर परिषद, and of them बिरसा सेवा दल was the most famous pressure group। तो ये जो कांग्रेस और झारखंड पार्टी का मर्जर हुआ था इसमें सबसे की रोल किसने निभाया था? चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार ने निभाया था। और इसमें बहुत ज़्यादा फैक्शनलिज्म आ गया था क्योंकि कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी थी। अगला क्वेश्चन है झारखंड मुक्ति मोर्चा के बारे में पढ़ेंगे। द फेलियर ऑफ जेएसपी दैट इज झारखंड पार्टी एंड अदर पॉलिटिकल पार्टी ऑफ झारखंड लेड टू अदर इम्प्रूवमेंट एंड विनोद बिहारी महतो emerged एज एन इंपॉर्टेंट लीडर इन धनबाद एंड हजारीबाग एरियाज एंड एस्टाब्लिश द शिवाजी समाज। कौन सा समाज एस्टाब्लिश हुआ? शिवाजी समाज। एंड ही पॉइंटेड आउट द बैकवर्डनेस ऑफ रीजन। एन अलायंस वाज मेड विद द संथाल population of area, and then Jharkhand Mukti Morcha was organized in 1963 and under the dual leadership of the Vinod Bihari Mahato and Shibu Soren, and Vinod Bihari Mahato became the president and Shibu Soren as elected as a secretary general of JMM, and the main aim of this march was demand for a separate state and freedom from the exploitative politics of the alien power। freedom किससे चाहिए? that is exploitative policies of the alien power and reservation in the employment of the tribal people or native people of the region। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा इसने इस्टेब्लिश किया था विनोद बिहारी महतो ने, और इसके जो 2 लीडर थे विनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन। शिबू सोरेन सेक्रेटरी जनरल थे और विनोद बिहारी महतो प्रेसिडेंट। आगे हम लोग पढ़ेंगे बिरसा सेवा दल। बिरसा सेवा दल, इनका फाउंडर कौन था? डेट इज ललित कुजूर, जो कि 1963 में बना था, और इनका जो सेक्रेटरी था वो कोई था बोसेस गुरिया। याद, अगर समय होगा तो याद कर लेना। इट वॉज फॉर्म्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ जयपाल सिंह बाई द ग्रुप ऑफ मैन and with the aim of acting as an independent tribal organization which worked towards the betterment of the tribal society। and the activities of the Birsa Seva Dal can be divided into 2 phases। that is, first phase, in this phase violent means were advocated to secure the rights and the better lives prospect for tribal people, and during this phase Birsa Day was celebrated and large processions were taken out as a method of mobilizing the tribal masses। and in the second phase it begins when its extremist stance failed to generate any substantial following in the rural areas of the region and the influence of leftist parties decreased। तो बिरसा सेवा दल का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि इसके संस्थापक कौन थे?
तो इसके संस्थापक ललित कुजूर थे और 1967 में इसे फाउंड किया गया था। झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी के बारे में जान लेते हैं। इट वाज क्रिएटेड इन 1987 में बाय द 62 कल्चरल एंड द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन सच एज जेएमएम जो कि सोरेन का था, जेएमएम जो कि मरांडी का था, एंड सम स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन, एंड इट एम्ड एट रियलाइजिंग द ड्रीम ऑफ द सेपरेट प्रोविंस ऑफ द झारखंड। इनका पर्पस ही था कि हम सेपरेट करवा सकें। अगला आएगा ऑल झारखंड स्टेट यूनियन, इसको बोलते हैं आजसू। इट वॉज फाउंडेड इन 22 जून 1986 बाय द निर्मल महतो, and it organized general strike and campaign to boycott Lok Sabha election in 1989. The Union Home Ministry that is constituted a committee on Jharkhand matters in 1990, and ASU is the mostly active in the Santhal Pragna region. तो अजसू किसके द्वारा स्थापित किया गया था? निर्मल महतो के द्वारा। कब किया गया था? 1986 में। अगला आएगा डेट इज झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल। झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1995 में बाय बिहार गवर्नमेंट, एंड देन लालू, उस समय वहाँ का चीफ मिनिस्टर कौन था? लालू यादव। एंड द इलेक्शन ऑफ द डेट इज झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल वाज नेवर हेल्ड एंड द पावर एलोकेटेड टू इट वेयर नॉट ट्रांसफर्ड, एंड झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल एंड इट्स एक्टिविटीज कुड नॉट सेटिस्फाई द पीपल। झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल के संस्थापक कौन थे? लालू प्रसाद यादव। और कब किया गया था इसे? 1995 में। फॉर्मेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ झारखंड पढ़ेंगे, ये हमारा लास्ट होगा, फाइनली हम लोग झारखंड बन ही जाएगा। तो जेएमएम एंड द अदर पार्टीज ऑफ झारखंड हैज़ अ विजन फॉर अ सेपरेट झारखंड स्टेट एंड कंप्राइजिंग 25 डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम द 4 स्टेट। एंड इन 1991 में क्या होता है? बीजेपी प्रोपोज्ड द क्रिएशन ऑफ स्टेट दैट इज कॉल्ड वनांचल from the 16 district of the South Bihar, and the attitude of the Congress toward the creation of autonomy or the statehood was over cautious and restrictive in INC manifesto for 1996 general election। मीन्स जनरल इलेक्शन जो हुआ था 1996 में, ये इसमें नहीं देखा कुछ स्टेटहुड वगैरह कुछ क्रिएशन का। एंड ऑन 22 जुलाई 1997 में क्या होता है? बिहार लेजिस्लेटिव पास द रेजोल्यूशन ऑफ झारखंड एज अ सेपरेट स्टेट एंड सेंट इट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर क्या आएगा? डेट इज इन 1998 में क्या होता है? बीजेपी का गवर्नमेंट बनता है, ठीक है। डेट इज बीजेपी प्रोपोज द क्रिएशन ऑफ स्टेट डेट इज कॉल्ड वनांचल फ्रॉम द 16 डिस्ट्रिक्ट ऑफ साउथ बिहार ओनली, बट ऑन 21 सितंबर 1998 में बिहार लेजिस्लेटिव रिजेक्टेड द बिहार स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल 1998, और उस समय का कौन था? राबड़ी देवी वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार एट दैट टाइम। बाद में क्या होता है? इन 1999 इन लोकसभा इलेक्शन द बीजेपी लेड दैट इज एनडीए वाज इन पावर एट द सेंटर एंड द बीजेपी गॉट 11 आउट ऑफ 14 सीट्स फ्रॉम द झारखंड, एंड 1 सीट्स वेंट टू राष्ट्रीय जनता दल एंड 2 सीट्स फ्रॉम द इंडियन नेशनल कांग्रेस। Consequently, क्या होता है? द प्रॉमिस ऑफ अ सेपरेट स्टेट वाज फुलफिल्ड बाय द एनडीए बाय पासिंग द बिहार स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल in 2000 from the Lok Sabha on 2nd August 2020 and from the Rajya Sabha on 11 August 2020, and on 25 August 2000 then the President K.R. Narayan had signed on the state reorganization bill, and Jharkhand emerged at 28th state on 15th November 2000। और बाद में क्या होता है? डेट इज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड पता ही है, बाबूलाल मरांडी है, और फर्स्ट गवर्नर ऑफ द झारखंड क्या होगा? प्रभात कुमार होगा। एंड फाइनली ऑन जनवरी 2002 में क्या होता है? जेपीएससी एस्टैब्लिश्ड है, दैट इज झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन द स्टेट, एंड प्रतीक चंद्र हेम्ब्रम बिकेम द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द जेपीएससी। तो झारखंड के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन थे? बाबूलाल मरांडी। और फर्स्ट गवर्नर कौन थे? फर्स्ट गवर्नर ये प्रभात कुमार। और जीपीएससी के फर्स्ट चेयरमैन क्या थे? कौन थे? प्रतीक चंद्र हेम्ब्रम बिकेम द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द जेपीएससी। धन्यवाद। तो यही था हमारा झारखंड स्टेट का फॉर्मेशन। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।